हर कोई संसार में सम्मान प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो। हर किसी को सम्मान चाहिए। लेकिन गायत्री साधक जो होते हैं ना, उनको स्वयं सम्मान मिलने लगता है। गायत्री साधक की लालसा ये नहीं होती कि मैं दूसरे में, चार जने में जाकर सम्मान प्राप्त करूं, क्योंकि उन्हें स्वयं सम्मान मिलने लगता है। और ये लालसा कहीं होती भी है तो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगती है। कल मैंने जैसा कि आपको बताया, बहुत सारे साधु सन्यासी होते हैं, उनका भी यही कथन होता है कि हम आपके यहाँ आएंगे, लेकिन हमें सबसे ऊंचा आसन चाहिए। ये लालसा शायद साधु बनने के बाद भी हृदय से खत्म नहीं होती। अरे भाई, साधु बने क्यों हो? ईश्वर प्राप्ति के लिए ना। तो फिर ये लालसा क्यों? ईश्वर प्राप्त हो जाएगा तो ये सम्मान तो आपका स्वयं बढ़ जाएगा। फिर मानव के दिल और दिमाग में सम्मान हो या ना हो, परमपिता परमेश्वर के हृदय में सम्मान आपका होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी जो गायत्री मंत्र के साधक थे, वो कभी इस सम्मान के लिए नहीं लड़े, कभी उन्होंने ये सम्मान नहीं प्राप्त किया। और महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी ही क्यों, गायत्री साधक कोई भी नहीं चाहता कि मुझे सम्मान मिले। गायत्री साधक कोई भी अपने सम्मान के लिए लड़ता नहीं, क्योंकि उन्हें स्वयं सम्मान प्राप्त होता है। आज हर गायत्री साधक के दिल में श्री राम शर्मा आचार्य जो शांति कुंज के संस्थापक थे, उनका आदर है। आज हर गायत्री साधक के दिल में महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी का आदर है। और गायत्री साधकों के ही दिल में क्यों, बहुत बड़े बड़े जो भी साधु सन्यासी ऋषि मुनि महर्षि हुए हैं, सभी का आदर सभी के हृदय में होता है। जिनका परम पिता परमेश्वर से सानिध्य हो जाता है, वो आदर पाने के योग्य हो ही जाता है। तो फिर इस आदर के लिए लड़ना क्यों? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को चाहे नहीं, फल लागे अति दूर। बड़े होने में कौन सी बड़ी बात है? लंबाई बढ़ा लो, चौड़ाई बढ़ा लो, शरीर को शक्तिशाली बना लो, लेकिन दिमाग आपका तुच्छ है तो आपका कौन आदर करेगा, कौन सम्मान करेगा? ये आदर और सम्मान हृदय से प्राप्त होते हैं। लेकिन जिनके दिलों में कड़वाहट जुड़ी हुई है, जिनके दिलों में मिठास ही नहीं, उनके लिए आदर और सम्मान की भावना कभी किसी के हृदय में नहीं आती। आपके यहाँ भी कई दुकानदार होंगे, वे तराजू का प्रयोग भी करते होंगे। जो पलड़ा भारी हो जाता है ना, वो झुक जाता है, और जो हल्का होता है वह ऊपर उठ जाता है। क्योंकि पलड़ा भारी क्यों झुका? क्योंकि उसमें भार आ गया, वजन आ गया। इसलिए जो अच्छे कर्मों वाले लोग होते हैं ना, वो अक्सर झुक कर ही चलते हैं, नम्रता उनका गुण बन जाता है। लेकिन जो हल्के होते हैं, जिनके अंदर कोई गुण नहीं होता, वो हमेशा अकड़ कर चलते हैं। ऐसे ही जिनमें जो आध्यात्मिकता का गुण होता है, वही झुकता है। जिसमें वह गुण ही नहीं होता, वह अकड़ कर चलता है, ऊपर हो जाता है। परंतु सुनो, अकड़ने से कुछ बनता नहीं। छोटा बनकर ही मनुष्य बड़ा काम कर सकता है। मिस्री बिखरी रेत में हाथी चुनी न जाए, कीड़ी होकर सब चुने यूं साहिब को पाए। अगर चीनी रेत में बिखर जाती है ना, तो हाथी उसे खा नहीं पाता, हाथी उसे चुन नहीं पाता। सिर्फ चींटी ही उसको चुन पाती हैं, चींटी ही निकाल पाती हैं। इसलिए शरीर के बड़ा होने से कुछ नहीं होता, कोई बड़ा नहीं बनता। अकड़ने से, अभिमान करने से कोई बड़ा नहीं होता। आदमी बड़ा होता है नम्रता से, आदमी बड़ा होता है अपने कर्मों से, आदमी बड़ा होता है दूसरों की नज़रों में। अपनी नज़रों में बड़ा बनने से क्या होता है? दूसरों की कमजोरियों की उपेक्षा कर देने से, क्षमा कर देने से, सबका मान करने से, सबके साथ मिठास और मीठा बोलने से आदमी बड़ा बनता है। आपने सुना ही होगा, जब कांटा लग जाता है ना, सुना ही क्या होगा, आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा। जब कांटा लग जाता है तो वो कांटा हमेशा सुई से निकाला जाता है, कभी तलवार से कांटा नहीं निकलता। तलवार से कभी कांटा निकाला है क्या? नहीं निकलता तलवार से कांटा, हमेशा सुई से ही कांटा निकाला जाता है। क्योंकि जो छोटा कार्य छोटी चीज कर देगी, क्या वो तलवार कर सकती है? क्या भाला कर सकता है? नहीं। इसलिए छोटा बनने में जो गुण है, वो बड़ा बनने में नहीं है। जो बड़ा कार्य बड़े के ही आधार पर किया जा सकता है। अब कोई कहीं पर गड्ढा करना है और वो सुई से गड्ढा करने लग जाए, तो सुई से गड्ढा नहीं होगा। जहाँ बड़े की उपयुक्तता है वहाँ बड़ा कार्य करेगा, जहाँ छोटे की उपयुक्तता है वहाँ छोटा कार्य करेगा। लेकिन यदि गुणों की बात की जाए, तो गुणवान व्यक्ति हमेशा नम्रता के साथ
झुककर ही चला करते हैं। निम्न छिमन और दीनता सब सो आदर भाव, कहें कबीर सो ही बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। बड़ा वही होता है जिसका स्वभाव अच्छा होता है, बड़ा वही होता है जो सबको अपना कर चलता है। एक कहानी सुनाती हूँ। महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी थे, वो कहते थे कि मैंने पहाड़ नहीं देखे थे। वैसे तो मैंने दिल्ली में आनंद पर्वत, पहाड़गंज और कई पहाड़ देखे थे, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कहता, असली पहाड़ों की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर। वो कहते थे बात कि दिल्ली में भी पहाड़ हैं, लेकिन पहाड़ वो जहाँ पर ठंड पड़ती हो, बर्फ़ पड़ती हो, ऐसे पहाड़ नहीं देखे थे। तो उन्होंने कहा मुझे सौभाग्य मिला, मैं कश्मीर गया था, मैंने वहाँ पहाड़ देखे, परंतु मैंने कोयटा का पहाड़ नहीं देखा था। वहाँ पर कोई कोयटा का पहाड़ है। जब मैंने सुना कि वहाँ कोई कोयटा का पहाड़ है तो मुझे भी देखने का मन हुआ कि मैं भी कोयटा का पहाड़ देख करके आऊँ। तो महात्मा हंसराज जी से ने कहा कि उत्सव है आर्य समाज का कोयटा में, आप जाओ वहाँ। मैं तो वो कहते हैं वो खुशी खुशी चल पड़े कि मैं कोयटा का पहाड़ देखूंगा, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे अंगूर आते हैं, अनार आते हैं, वो भी खाऊंगा। गाड़ी में बैठ गई, गाड़ी चलती गई। रात बीती, दिन बीता, दूसरी रात आ गई, वह भी बीती। दूसरे दिन की प्रातः होने को थी और वो गाड़ी कोयटा के समीप जा रुकी। तो वो सुबह को उठे, दोपहर की हल्की फुल्की दोपहर ने भी दस्तक वहाँ पर देती थी और रोशनी आ रही थी। तो एक काला कलूटा सा ऊंचा सा पहाड़ दिखाई दिया। पास बैठे एक भाई से पूछा, भाई यह क्या है? वे बोले यह कोयटा का पहाड़ है। बस यहीं पर उनकी खुशी छूमंतर हो गई। उन्होंने सोचा नहीं नहीं, ये कोयटा का पहाड़ कैसे हो सकता है? उसके विषय में तो मैंने बहुत सुना है, कोयटा का पहाड़, कोयटा का पहाड़, ये कोयटा का पहाड़ कैसे हो सकता है? फिर भी उन्हें विश्वास नहीं आया। फिर वहाँ से थोड़ी सी खुशी तो उनकी हवा हो गई थी। फिर समझे बैठे कि सब पहाड़ कश्मीर के पहाड़ों की तरह नहीं होते, हरे भरे मीलों तक फूलों से लदे। गाड़ी से उतरे, आर्य समाज के भवन पहुँचे। वहाँ पर जा कर के एक मंत्री जी थे, उन्होंने उनकी आप भगत की खाना खिलाया। उन्होंने मंत्री जी से पूछा, मंत्री जी मुझे कोटा का पहाड़ तो दिखाइए। वे बोले ये जो सामने काला कलूटा सा बहुत ऊंचा टीला है ना, यही तो कोयटा का पहाड़ है। अब उन्हें सच्चाई नज़र आ गई कि वो व्यक्ति सही कह रहा था, यही कोयटा का पहाड़ है। यहीं पर उनको समझ आया कि वे कहते हैं कि बड़ा होने से कुछ नहीं होता। उन्होंने वहाँ पूछा कि यहाँ पर वर्षा नहीं होती? वो बोले होती है। मैंने कहा बर्फ़ नहीं पड़ती? वो बोले गिरती है। तो उन्होंने कहा फिर यहाँ वृक्ष, पौधे, घास फूस क्यों नहीं है? वे बोले इस पहाड़ में एक गुण या अवगुण है कि पानी उसके ऊपर गिरता है तो सब इधर या उधर बह जाता है, इसके अंदर समाता नहीं, इसलिए वीरान सा काला कलूटा सा खड़ा रहता है। तब कहते हैं वो कि मैंने समझ लिया, केवल ऊंचा होने से, केवल अकड़ कर खड़ा होने से कुछ नहीं होता। कश्मीर के पहाड़ों पर वर्षा होती है तो वे पानी को अपने अंदर सोख लेते हैं और हर ओर हरियाली लहरा उठती है। मीलों तक जंगलों के अंदर रंगारंग के फूल खिल उठते हैं। चोटियों पर, तलहटियों पर सुंदरता की दुनिया की मुस्कुरा। इसीलिए तो कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है। इसलिए कोयटा का पहाड़ अकड़ के खड़ा हो रहता है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता, क्योंकि अकड़े हुए जो काला जिनकी तरह धरती के सीने पर आकाश की ओर देखता रहता है, अकड़ा हुआ व्यक्ति भी किसी काम का नहीं होता, वो तो कोयटा का पहाड़ है। इसीलिए कहा है गायत्री साधक कभी अकड़ के नहीं चलते। गायत्री साधकों के अंदर एक लचक आ जाती है व्यवहार में, उनके में। वो जैसे कोई सामने वाले से किसी प्रकार की कोई बात कहनी होती है ना, उसके व्यक्तित्व को दिखाने के लिए। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई गलती कर दी है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी तरह की कोई गलती की है और वो गलती उसके मुंह पर आप कहोगे तो उसको चोट पहुंचेगी। आपने सुना है ना, सच्चाई कभी किसी को बर्दाश्त नहीं होती। सच्चाई किसी से कहो तो उसको बुरा लगता है कि इसने मेरे मुंह पर इस तरह की बात क्यों कही, क्योंकि सत्यता कड़वी होती है। लेकिन गायत्री मंत्र साधक जो होते हैं ना, उससे भी वो बात कह जाते हैं और सहजता से, सरलता से कह जाते हैं, और सामने वाला बाद में समझ में आता है कि ये वास्तव में सच्चाई कह गया। और वो इतनी सरलता से, इतनी सहजता से, इतनी मिठास से कह जाते हैं कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता। एक बात को दो तरीके से कहा जा सकता है ना, एक तो अकड़ कर और एक सहजता से, मिठास के साथ। तो अंतर यही हो जाता है। गायत्री साधक के लहजे में भी मिठास आ जाती है, वाणी में भी मिठास आ जाती है, उसके सरलता, मधुरता उसके जीवन में उतर आती है। यही तो
गायत्री साधक की विशेषता हो जाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ गायत्री मंत्र सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। मैंने गायत्री मंत्र जैसा मंत्र कहीं नहीं देखा, ये वास्तविकता है। मैं सत्य बता रही हूँ। गायत्री मंत्र की मैं जितनी प्रशंसा करूँ इतनी कम है। आपने देखा होगा कि बादल जो होते हैं ना, वो हर जगह बरसते हैं, हर जगह वर्षा होती है, पहाड़ों पर भी होती है, परंतु वर्षा का पानी पहाड़ों पर नहीं ठहरता, वहाँ से बहकर कहाँ आता है, मैदानों में आकर ठहरता है, और मैदानों से भी नीचे गिरता है। फिर मैदानों में भी वो ज़्यादा देर ठहर नहीं सकता। मैदानों से आकर कहाँ बह कर के जाता है, सीधा समुद्र में पहुँच जाता है, क्योंकि समुद्र मैदान से भी नीचे होते हैं। सबसे ऊंचे पहाड़ होते हैं, पहाड़ों से नीचे मैदान होते हैं, और मैदानों से भी नीचे समुद्र होता है। तो नीचे होने का स्वभाव आपने देखा, वो सब को समेट लेता है अपने अंदर। ये है नम्र बनने का स्वभाव, ये है नम्र बनने का लाभ। तो सब कुछ क्यों समेटा समुद्र ने, क्योंकि वो नीचे पर है, उसमें इतनी क्षमता है कि वो सब कुछ समेट ले अपने अंदर। ऐसे ही गायत्री साधक के अंदर भी इतनी क्षमता आ जाती है कि वो हर तरह के व्यक्तित्व वाले इंसान को सुधारने की क्षमता रखता है। हर तरह के व्यक्तित्व वाले इंसान को उसके मुंह पर इतनी आसानी से सच्चाई कहने की क्षमता रखता है जितनी आसानी से कोई साधारण युवक नहीं कहेगा। और साधारण युवक कहेगा तो उसमें आपस में लड़ाई होना स्वाभाविक है। आपने देखा होगा, दो व्यक्ति क्यों लड़ते हैं आपस में, क्योंकि उन्हें एक दूसरे की सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन गायत्री साधक इतनी आसानी से, इतनी सरलता से किसी भी बात को कह जाता है कि आप भी आश्चर्य करोगे। खुद मैंने आजमाया है भाई, इसलिए बता रही हूँ मैं। इसलिए गायत्री मंत्र का जप करने के कई सारे लाभ हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मुझे याद भी नहीं रहता कहाँ कहाँ से क्या क्या बात समेट करके लेकर आऊँ और आपको इस वीडियो में बताऊँ। कितनी ज़्यादा प्रशंसा मैं हर एक वीडियो में गायत्री जप की करती हूँ। इसीलिए करती हूँ क्योंकि मुझे पता है गायत्री मंत्र से ऊपर कुछ नहीं, सर्वोपरि है। देखिए, अकड़ने से, अभिमान करने से कुछ नहीं होता। गायत्री साधक के अंदर इसीलिए ना अकड़ रहती है, ना अभिमान होता रहता है। घमंड नाम की तो उसके अंदर चीज़ ही नहीं रहती। नम्रता, सरलता, सादगी, वाणी की मिठास, प्रसन्न स्वभाव, उसके अंदर ये सारे के सारे गुण आ जाते हैं। ये बात आप अन्य गायत्री साधकों में देखोगे जो नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, जिनका हर समय झगड़ा होता रहता था, जो हर समय सभी के बुरे थे, वो यदि आज गायत्री साधक बन चुके हैं और नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो वो अपने अंदर इस परिवर्तन को देख रहे होंगे। मैं इस बात को सत्यता के साथ कह रही हूँ, वो अपने अंदर परिवर्तन को देख रहे होंगे। सबके साथ आदर से बोलना, सबसे प्यार से बात करना, दूसरों की त्रुटियों को छोड़ देना, उपेक्षा कर देना। दूसरों की त्रुटियों को छोड़ देना मतलब उस गलती की रेत पर जैसे लकीर खींचते हैं ना, उस तरह से रेत पर लकीर थोड़ी देर में मिट जाती है। रेत पर ही लकीर क्यों, मैं तो कहूँगी पानी पर लकीर, पानी पर लकीर साथ में डालो और मिट जाए, इस तरह का गुण आ जाता है। गालियाँ मिलने पर भी दूसरों को क्षमा कर देना, इस तरह की बातें वास्तव में गायत्री साधक में आ जाती हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, करके देखो गायत्री जप, तब विश्वास होगा। किसी के साथ शत्रुता तो उनको होती ही नहीं। जो उनके साथ गलत करते हैं ना, गलत व्यवहार भी करते हैं जो उनके साथ, वो उन्हें भी क्षमा कर देते हैं। तो क्या इससे बड़ा मनुष्य भी कोई होता है? क्या ये बहुत बड़े गुण नहीं हैं? ये आध्यात्मिकता की दौलत नहीं है? क्या ये दैवी संपदा नहीं है? आप सोचोगे कि ये सब कुछ मिलता है गायत्री जप से। हाँ भाई, ये सब कुछ मिलता है गायत्री जप से। आप करके तो देखिए गायत्री जप। अपने आप को ना तुम ये कहो कि मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं। जिस दिन से मुझे मेरा गायत्री माँ ने हाथ पकड़ा है, उस दिन से मेरा इस संसार में मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली कोई नहीं। तो आप जानोगे, आप ही कहोगे इस बात को, कोई और नहीं कहेगा। आप विश्वास करोगे इस बात पर जब आप गायत्री मंत्र का जाप करोगे, क्योंकि गायत्री जप के द्वारा सरलता, नम्रता आदि सब गुण आ जाते हैं। और व्यक्ति कुछ दिन पीछे लौट कर देखता है तो सोचता है, मैं क्या था और क्या से कहाँ आ गया, मैं तो बहुत आगे निकल आया। और वास्तव में गायत्री साधक खुद को बुलंद कर देता है, अपने आप को बुलंदियों की उस ऊंचाई पर ले जाता है कि उस पर उसे कभी कल्पना भी नहीं होती कि मैं यहाँ तक आ सकता था। सबसे पहला सुधार तो व्यक्तित्व में सुधार होता है गायत्री साधक के।
गायत्री साधक का सुधार, व्यक्तित्व में सुधार सबसे बड़ी सुधारता है। देखिए, किसी ने कहा भी है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और वो खुद को बुलंद किस तरह से करेगा? गायत्री जप से करेगा। खुद को बुलंद गायत्री जप के द्वारा कर सकता है, वास्तव में कर सकता है गायत्री जप के द्वारा खुद को बुलंद। इससे बड़ा साधन मैंने कोई नहीं देखा अपने आप को बुलंद करने का। अगर विद्यार्थी के रूप में हो, गायत्री जप करो, बुद्धि इतनी तीव्र होगी कि आपको जो चीज़ें घंटों में याद होती थीं वो मिनटों में याद होंगी। आजमा कर देख लेना। यदि आपको झूठ लग रहा हो तो आजमा कर देख लेना, कुछ दिन करके तो देखिए गायत्री जप, ध्यान लगा कर करिए विद्यार्थी हो तो। वास्तव में सत्य कह रही हूँ, घंटों की चीज़ मिनटों में याद होने लगेगी। यदि व्यापारी हो तो भी गायत्री जप करिए, इतनी कौशल बुद्धि आएगी कि व्यापार के ऐसे ऐसे तरीके आपके अंदर आएंगे, ऐसी ऐसी बातें आपके अंदर आएंगी, ऐसी ऐसी, मैं क्या बताऊं कि इस तरह के तरीके आपके अंदर आएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। इस तरह की सरलता से, सहजता से व्यापार की तकनीक आपके अंदर आ जाएंगी। यदि नौकरी पैसे वाले हो तो भी गायत्री जप करो, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी आपकी। और सिर्फ मैं धन दौलत की ही बात नहीं कर रही यहाँ पर, जो सच्ची धन दौलत है ना वो भी आपकी जुड़ेगी, आध्यात्मिकता। और सबसे सच्ची धन दौलत क्या होती है? सबसे सच्ची धन दौलत जो लोक और परलोक दोनों को सुधारे, वो होती है सबसे सच्ची धन दौलत, क्योंकि यहाँ ही नहीं वो वहाँ भी जाएगी। वो क्या है? वो है आपके कर्म। कर्मों को सुधारना गायत्री जप से बढ़कर मैंने कहीं नहीं देखा। गायत्री जप करने वाले साधक के कर्म सुधर जाते हैं, व्यक्तित्व सुधर जाता है। मैं क्या क्या बताऊं, पाप नष्ट हो जाते हैं, धन संपत्ति सुख वैभव इसकी तो उसके पास कमी ही नहीं रहती। तो सबसे बढ़कर है गायत्री जप। आप गायत्री मंत्र का जप करिए, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। सरलता, मधुरता, जिसकी कोई सब कल्पना करते हैं वो सब कुछ आपके पास होगा। और आपसे लोग कहेंगे कल परसों तक कैसा घूमता था, आज इसके पास सब कुछ है। किससे? गायत्री जप से। मुझसे कुछ, खुद गायत्री साधक हैं कुछ, वो कहते हैं कल तक हम क्या थे आज, और आज कहाँ से कहाँ आ पहुँचे हैं। वो खुद आश्चर्य करते हैं इस बात पर। और वो तो ज़्यादा दिन गायत्री जप भी नहीं कर पाते। ज़्यादा दिन मतलब ज़्यादा देर, 1-2 माला ही कर पाते हैं। जब 1-2 माला गायत्री जप से इतना प्रभाव पड़ता है, उन साधकों पर कितना प्रभाव पड़ता होगा जो कम से कम 1 घंटा गायत्री जप करते हैं। मैं आपसे 1 घंटा गायत्री जप करने की नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ जितना उचित हो, जितना आपसे हो उतना गायत्री जप कीजिए, लेकिन करिए, छोड़िए मत। क्योंकि गायत्री जप से बढ़कर मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ, इतना अवश्य कहूँगी, माँ गायत्री कई बार ऐसी ऐसी परीक्षाएं लेती हैं कि मैं भी आश्चर्य में पड़ जाती हूँ। कई बार थोड़ी सी मुझे लगता है कि ये काम मेरा बिगड़ने वाला है, लेकिन मैं फिर भी हल्की सी, तो देखिए मनुष्य होने के नाते मेरे अंदर भी घबराहट आती है, लेकिन तुरंत मैं संभल जाती हूँ। गायत्री माँ मुझे तुरंत संभाल लेती हैं कि तू क्यों घबरा रही है, ये तो तेरी छोटी सी परीक्षा थी, क्यों घबरा रही है। और मेरा काम बिगड़ते बिगड़ते बन जाते हैं, क्योंकि मेरी माँ गायत्री हैं बनाने वाली। मुझे तो माँ गायत्री पर विश्वास है, मुझे किसी पर विश्वास नहीं। मुझसे पूजा की, पाठ की कोई पूछे, मैं गायत्री मंत्र के अलावा कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ गायत्री मंत्र को जानती हूँ, मैं कुछ जानती ही नहीं गायत्री माँ के अलावा। और मेरा अटूट विश्वास है गायत्री मंत्र पर। मुझ पर ऐसा रंग चढ़ा है माँ गायत्री का कि शायद ये रंग अब कभी नहीं छूटेगा, और मैं नहीं चाहती कि ये रंग मुझसे छूटे। मैं माँ गायत्री के ही रंग में रंगना चाहती हूँ बस। मुझे इसी में चैन मिलता है, इसी में शांति मिलती है। वास्तव में इससे बढ़कर सुख और चैन और शांति मुझे कहीं नहीं मिलती।